कैसे हो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी मस्जिद घुमाने वाला हूं जो बहुत ही ज़्यादा बेहद खूबसूरत मस्जिद है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। लेकिन साथ ही साथ यहां पर बहुत से ऐसे काम होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं और बहुत ज़्यादा मस्जिद की बेहुरमती होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं ये मस्जिद आपको अंदर से पूरी घुमाता हूँ। तो ये जो मस्जिद आप देख रहे हो, यही मस्जिद है जिसको शीश गुम्बद वाली मस्जिद कहा जाता है। आप देख सकते हो ये मस्जिद कितनी खूबसूरत है। चलो ये मस्जिद मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो ये वाली जगह जो है ये है मस्जिद। बहुत ही खूबसूरती के साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मस्जिद के ऊपर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। ये जो सामने आप देख रहे हो शीश गुम्बद इमारत, ये भी देखने में बाहर से ऐसा लगता है जैसे कि 2 मंजिला इमारत है, लेकिन ये 2 मंजिला नहीं है, ये भी 1 मंजिला इमारत है। और इसी तरीके से मस्जिद के बराबर में जो बड़ा गुम्बद है, बड़ा गुम्बद भी जो हमें देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये 2 मंजिला इमारत है, लेकिन ये 1 ही मंजिला इमारत है और काफ़ी जो है बड़ा गुम्बद है इसका और बहुत ही ज़्यादा ऊँचाई है। वो मैं भी आपको अंदर से दिखाऊँगा। मस्जिद के बराबर में ये जो जगह बनी हुई है जहाँ पर बड़ा गुम्बद मस्जिद लिखा हुआ है, इसके बराबर में ही ऊपर जाने का जीना है, लेकिन यहाँ पर जो है इसको बंद कर रखा है, इसलिए ऊपर जाने का रास्ता जो है ऊपर जा नहीं सकते। तो ये वाला जो गुम्बद है ये है बड़ा गुम्बद। इस बड़े गुम्बद के नाम से ही इस मस्जिद को जाना जाता है। ये बड़े गुम्बद के पास में ही मस्जिद है और इस मस्जिद का नाम भी बड़ा गुम्बद वाली मस्जिद है। लेकिन इस मस्जिद के सामने अगर आप देखोगे तो ये है शीश गुम्बद। तो शीश गुम्बद वाली मस्जिद और बड़े गुम्बद वाली मस्जिद दोनों नामों से इसको जाना जाता है। अगर आप मस्जिद के अंदर देखोगे तो मस्जिद की काफ़ी बेहुरमती है। लोग यहाँ पर चप्पल जूते पहन के यूँ ही अंदर चले जाते हैं और इसके ऊपर कितनी खूबसूरती के साथ कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। चलो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। शूज़ यहीं पर उतार देता हूँ। देख सकते हो आप। अगर आप इस मस्जिद के अंदर देखोगे तो यहाँ पर भी जो है लोगों ने अपने नाम लिख रखे हैं। देख सकते हो मस्जिद में हर जगह जो है नाम लिख के लोग जो है गए हुए हैं। और मस्जिद की अगर मैं आपको गुम्बद दिखाऊं तो कितनी खूबसूरत गुम्बद है इस मस्जिद की। देखो आज भी कुरान की आयतें बिल्कुल साफ साफ आप देख सकते हो लिखी हुई यहाँ पर। और ये वो जगह है जहाँ पर इमाम साहब खड़े होकर नमाज़ पढ़ाया करते थे। और अगर इसी जगह पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देख सकते हो आप कितने नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर लोग अपने नाम लिख के ये देखो कितनी बेहुरमती है। यहाँ पर लोगों ने नाम लिखे और यहीं पर देखो अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर कलमा भी लिखा हुआ है। देख सकते हो मस्जिद के अंदर ऐसा नहीं है कि इस मस्जिद के अंदर सिर्फ यहाँ पर लोग नाम ही लिख के जा रहे हैं, इससे भी ज़्यादा है। नाम के साथ साथ यहाँ पर लोग डांस भी करते हैं, रील्स वगैरह ही बनाते हैं। बहुत सारे काम यहाँ पर ऐसे होते हैं जो ऑन कैमरा बताने लायक भी नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है बेहुरमती है मस्जिद की। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुरान की और कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर जो है सजावट की गई है मस्जिद की। देखो बहुत ही शानदार मस्जिद है। तीनों गुंबदों में गज़ब की कारीगरी है। हर जगह पे आपको कुरानी आयत लिखी हुई दिख जाएंगी। देखो बेहद खूबसूरत मस्जिद की बेहुरमती का हाल देखें आपके। यहाँ पर रील्स बनाई जा रही हैं। अगर मैं आपको मस्जिद के आंगन की बताऊं तो इसके मस्जिद के आंगन में ये जो आप जगह देख रहे हो ये असल में कब्रें बनी हुई हैं। यहाँ पर बहुत सारी कब्रें बनी हुई हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ की जो कब्रों के निशान है वो मिट चुके हैं कि कितनी यहाँ पर कब्रें बनी हुई हैं। बस इस तरीके का आपको छोटा सा एक टीला नज़र आएगा और उसके बीच में एक हल्की सी कब्र बनी हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर असल में मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर बहुत सारी कब्रें बनी हुई हैं। यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है बड़े गुम्बद के नाम से, देख सकते हो आप। तो ये है वो बड़ा गुम्बद। चलो मैं बड़े गुम्बद के अंदर से आपको दिखाता हूँ। और बड़े गुम्बद की अगर एंट्री पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी कुछ कुरान की आयतें लिखी हुई हैं।
बहुत ही खूबसूरत। तो ये है बड़ा गुंबद, और बड़ा गुंबद जो है वाकई बहुत बड़ा है। इसके बीच में एक सरिया लटक रहा है। उस ज़माने में तो इसमें बहुत सजावट होगी, शायद यहाँ पर झूमर लटकता हुआ। तो और अभी की जो कंडीशन है इसकी वो इस तरीके से आप देख सकते हैं। बड़े गुंबद के अंदर अगर आप देखोगे तो 4 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के बराबर में 2 झरोके खुले हुए हैं, यानी 2 खिड़कियाँ खुली हुई है। इसी तरीके से हर दरवाजे के ऊपर अगर आप देखोगे तो एक खिड़की खुली हुई है और उसके ऊपर की तरफ भी एक खिड़की और खुली हुई है। तो इस तरीके से ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 4 खिड़कियाँ जो है ऊपर की तरफ खुली हुई हैं। जस्ट उसके नीचे अगर आप गेट के ऊपर देखोगे तो 4 खिड़कियाँ ये वाली हो गई, 4 दरवाजे हो गए और 8 ये वाली खिड़कियाँ हो गई। हर दरवाजे के बराबर में 2-2 खिड़कियाँ। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो कितनी खूबसूरत तरीके से दरनुमा डिज़ाइनिंग बनी हुई है और उस दर के ऊपर छोटे छोटे कुछ और दर बने हुए हैं। बहुत ही शानदार डिज़ाइनिंग यहाँ पर बनी हुई है। बड़े गुंबद से बाहर आने के बाद में अगर आप लेफ़्ट साइड में देखोगे तो लेफ़्ट साइड में हो गई मस्जिद, और मस्जिद के सामने हो गई ये यहाँ पर कब्रें बनी हुई हैं। और कब्रों के सामने यानी कि अगर आप देखोगे राइट साइड में बड़े गुंबद के, तो यहाँ पर एक जो है जगह बनी हुई है जो मैं अभी आपको अंदर से दिखाता हूँ। इसका काम क्या होता था दोस्तों, ये बताता हूँ मैं आपको। इसका काम होता था इमाम साहब के ये आराम करने की जगह, और इमाम साहब के साथ में जो मिलने जुलने वाले हुआ करते थे, ये जो भी उनके साथ में हुआ करते थे मुअज्जिन वगैरह, वो यहाँ पर जो है रहा करते थे। आप देख सकते हो यहाँ पर एक कमरा बना हुआ है और इस कमरे को जो है इमाम साहब के लिए ही तैयार जो है करवाया गया था। यहाँ पर इमाम साहब कोई अपना सामान रख सकते हैं, और ये यहाँ पर ताक़ें बनी हुई हैं ताकि यहाँ पर जो है चिराग जलाया जाए, वो अपने यहाँ पर कुछ सामान रख सकते हैं। यहाँ अलमारी भी बनी हुई है, आप देख सकते हो। तो पुराने ज़माने में जो है इमामों का काफ़ी ख्याल रखा जाता था। इसी तरीके से एक कमरा दूसरी साइड में बना हुआ है। तो ये जो है ये इमाम साहब का घर है, और इसके अंदर अगर मैं दूसरी तरफ आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी एक कमरा बना हुआ है। ये देखो, तो ये एक कमरा हो गया। ये जो कमरा है ये दूसरा वाला कमरा है। असल में क्या है, यहाँ पर 2 कमरे हैं, एक सामने मैंने अभी आपको दिखा दिया और ये वाला कमरा, और पीछे की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पर अलमारी भी मौजूद है। अलमारी और इसके अंदर जो है बहुत सारे चिराग जलाने के लिए ताक भी बने हुए हैं। और एक कमरा हो गया मुअज्जिन साहब का और एक हो गया इमाम साहब का। तो 2 यहाँ पर कमरे बने हुए हैं और बीच में हो गई गैलरी, आंगन हो गया बीच में। तो बहुत ही जो है ख्याल रखा जाता था पुराने ज़माने में भी जो है आलिमों का और मौलवियों का। मस्जिद के ऊपर 3 गुंबदें बनी हुई हैं, और इसी तरीके से अगर आप इस साइड में देखोगे तो यहाँ पर एक छोटी सी मीनार बनी हुई है, और इसी तरीके से दूसरी साइड में भी जो है इसकी मीनार बनी हुई है। मस्जिद के 4 दरवाजे बने हुए हैं, और हर दरवाजे के ऊपर अगर आप देखोगे तो बेहद खूबसूरत तरीके से डिज़ाइनिंग बनी हुई है और कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, और कुरान की आयतों के साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से नक्काशी का काम कर रखा है। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये है शीश गुंबद, और अब मैं आपको शीश गुंबद जो है दिखाने वाला हूँ। अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ से जो है इसकी डिज़ाइनिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, लेकिन किसी ज़माने में जो है ये बिल्कुल शीश महल जैसी लगती थी, इसीलिए इसका नाम जो है शीश गुंबद है। आप इधर देख सकते हो यहाँ पर शीश गुंबद लिखा हुआ है, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों भाषाओं में जो है यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। चलो इसके अंदर चलते हैं। असल में क्या है, शीश गुंबद जो है ये एक मकबरा है। चलो इसके अंदर चलते हैं, और इसके अंदर बहुत सारी कब्रें भी बनी हुई हैं। ये जितनी भी कब्रें बनी हुई हैं सब की सब कब्रें जो है लोधी काल की बनी हुई हैं। और जिस तरीके से बड़े गुंबद की डिज़ाइनिंग बनी हुई है, हर दरवाजे के बराबर में 2 झरोके खुले हुए हैं, इसी तरीके से जो है इस गुंबद की भी जो है डिज़ाइनिंग बनी हुई है। हर दरवाजे के बराबर में जो है 2 झरोके खुले हुए हैं। इसी तरीके से अगर आप दरवाजे के ऊपर देखेंगे तो एक खिड़की जो है ऊपर खुली हुई है, लेकिन बड़े गुंबद के अंदर इसके ऊपर भी एक खिड़की थी, तो यहाँ पर वो खिड़की नहीं है। लेकिन डिज़ाइनिंग जो है वो सेम टू सेम बड़े गुंबद की और शीश गुंबद की एक जैसी ही है। बड़े गुंबद के मुकाबले में ये गुंबद कुछ छोटा है। तो सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो वो सामने है बड़ा गुंबद, और इस वक्त जो मैं हूँ शीश गुंबद के अंदर। और शीश गुंबद के अंदर भी बहुत सारी कब्रें बनी हुई हैं, और ये सब कब्रें जो हैं लोधी कालीन कब्रें हैं। किसी भी मकबरे के अंदर अगर आप जाओगे तो हर मकबरे के अंदर जो है ना कलाकारी ज़रूर आपको देखने के लिए मिल जाएगी लोगों के हाथों की। देखो यहाँ पर कुछ लोग जो है कब्र के ऊपर कलाकारी दिखा कर गए हैं, देख सकते हो। यहाँ पर नाम और दिल वगैरह सब कुछ बना के गए हैं। इसी तरीके से यहाँ की दीवारों पर भी जो है पूरी तरीके से जो है कलाकारी अपनी लोग जो है दिखा के गए, बाकायदा मोबाइल नंबर तक लिख के गए।
देखो किसी भी जगह पर आप देख लो तो यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ लोग लिख के जो है जा चुके हैं। दीवारों को रंगारंग कर दिया, कब्रों को रंगारंग कर दिया, हर जगह नाम लिखे हुए मिल जाएंगे। मैंने आपको शीश गुम्बद के अंदर से दिखाया कि शीश गुम्बद के अंदर लोगों ने किस तरीके से जो है नाम लिख रखे हैं कब्रों के ऊपर और दीवारों के ऊपर। यहाँ तक के ढीठ इतने हैं लोग के यहाँ पर जो है नाम के साथ साथ मोबाइल नंबर तक लिख के गए हैं कि जो है उन्होंने लिखा है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा मोहम्मद शाह का मकबरा। मोहम्मद शाह के मकबरे के अंदर जो है यहाँ से भी ज़्यादा लोगों ने जो है नाम कब्रों के ऊपर और दीवारों के ऊपर लिख रखे हैं और बहुत कुछ वहाँ पर लिख रखा है। तो चलिए मोहम्मद शाह के मकबरे चलते हैं और मैं आपको वहाँ का जो है ये नज़ारा दिखाता हूँ कि अंदर से जो है मोहम्मद शाह का मकबरा कैसा है। मोहम्मद शाह के मकबरे के अंदर कितनी कब्रें बनी हुई हैं उनके परिवार वालों की। मोहम्मद शाह जो थे वो सैयद वंश के तीसरे शासक थे और आज की डेट में अगर आप उनके मकबरे को देखोगे तो उनके मकबरा वैसे तो बहुत खूबसूरत बना हुआ है, लेकिन अंदर से जो है उसकी कंडीशन कुछ लोगों ने ख़राब कर दी है। तो यही मकबरा है जो मोहम्मद शाह का मकबरा है दोस्तों। ये जो सामने आप मकबरा देख रहे हो, और मकबरा ये अष्टकोणीय मकबरा बना हुआ है, अष्टभुजाओं वाला। और अगर ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो गुम्बद के नीचे छोटे छोटे गुम्बद और बने हुए हैं, लगभग 8 गुम्बद बने हुए हैं और उनके बराबर में छोटी छोटी मीनारें भी बनी हुई हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और मैं आपको ये मकबरा अंदर से दिखाता हूँ। मोहम्मद शाह जो थे ये सैयद वंश के तीसरे शासक थे और इनका मकबरा जो बना हुआ है लोधी गार्डन में बना हुआ है। कंडीशन जो है अगर मैं दिखाऊं आपको, यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ नहीं है, जहाँ बोर्ड में डिटेल लिखी हुई होती है मकबरे के बारे में। अंदर से दिखाता हूँ। लोधी कालीन मकबरों में अगर आप देखोगे तो दरवाजे इसी तरीके के हुआ करते थे। हालांकि पैसों की कमी की वजह से मकबरा कंप्लीट सैयद वंश में हो नहीं पाया था। बाद में जो है लोधी काल में ही इसको पूरा किया गया था। अगर आप अंदर की तरफ देखोगे तो अंदर की तरफ कुछ कब्रें बनी हुई हैं और ये मोहम्मद शाह के परिवार की कब्रें बनी हुई हैं। जितनी भी कब्रें बनी हुई हैं सब मोहम्मद शाह के परिवार की बनी हुई हैं और बीच में अगर आप कब्र देखोगे तो ये बीच वाली कब्र जो है ये मोहम्मद शाह की कब्र है। बाकी ये पूरा का पूरा उनका परिवार है। और अगर मैं इनके मकबरे में अगर आपको दिखाऊं तो चारों तरफ इस तरीके से आपको अरबी भाषा में अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ दिखाई देगा। बहुत ही खूबसूरत मकबरा बना हुआ है। और काफ़ी बड़ा गुंबद है और गुंबद के ऊपर भी जो है, गुंबद के ऊपर भी है कुरान की आयतें लिखी हुई है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। और इस तरीके के यहाँ पर दर खुले हुए हैं। जो खिड़कियाँ खुली हुई हैं उनके बराबर में जो खिड़कियाँ इस टाइप के जो मतलब दर बने हुए हैं, तो उसके अंदर भी देखो आप देख सकते हो यहाँ पर अल्लाह लिखा हुआ है। बहुत ही शानदार मकबरा बना हुआ है मोहम्मद शाह का। और हर दरवाजे के ऊपर एक खिड़की खुली हुई है। मकबरे के अंदर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि मकबरे के अंदर जो कब्रें बनी हुई हैं, इन कब्रों के ऊपर लोग नाम लिख के गए, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो अगर मैं इन वाली कब्रों के ऊपर आपको दिखाऊँ तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है कब्र के ऊपर लिखा हुआ है लव। इसी तरीके से ये वाली जो कब्र है, ये वाली, इस कब्र के ऊपर आप साफ साफ नाम लिखा हुआ देख सकते हो। और यहाँ पर भी नाम लिखे हुए हैं कब्र के ऊपर और यहाँ पर भी नाम लिखे हुए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ दिल बना हुआ है और बीच में ए बना हुआ है। और इधर जो कब्रें बनी हुई हैं इन पे भी नाम लिखे हुए हैं। दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो साफ साफ के कब्र के ऊपर यहाँ भी नाम लिखा हुआ है। तो ज़िंदा लोग जो है मरे हुए तक को नहीं छोड़ रहे हैं। जिनकी जो लोग मर चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं, उनकी कब्रों पर भी लोग यहाँ पर आके नाम लिख रहे हैं। और अगर मैं मकबरे की दीवारें दिखाऊँ आपको तो आप दीवारें देखो, ये देखो दीवारें, दीवारों के अंदर जो है कैसे नाम लिख लिख के लोग गए, देखो हैं नाम लिखे हुए। तो इस तरीके से पूरे मकबरे की दीवारें जो है रंगारंग कर दी हैं। देखो करीब से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हर जगह दीवारों पे इस तरीके से नाम लिखे हुए दिख जाएंगे पूरे मकबरे में।
दोस्तों ये जगह बनी हुई है दिल्ली के अंदर और दिल्ली के लोधी गार्डन के अंदर। और यहाँ का सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो जोरबाग मेट्रो स्टेशन यहाँ का सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन है। तो आज की ये वीडियो मेरी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।